वेलकम टू पी पॉल्स। ट्रांजेक्शन्स में जाके हमको सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है, उसका मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। ट्रांजेक्शन में जाएंगे, सेल्स में, देन सेल्स ऑर्डर क्लिक करने पे हम यहाँ पे कस्टमर पे एंटर करेंगे। हमारे जो भी हमने कस्टमर क्रिएट किए हैं सभी कस्टमर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। देन हम कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर दैट आइटम सेलेक्ट करेंगे। आइटम सेलेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर आइटम की क्वांटिटी एंटर करेंगे और उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारे पास प्रिंटिंग ऑप्शन पूछेगा, हम उस पर प्रिंट कर सकते हैं A4 अकॉर्डिंग टू जो हमारा प्रिंटर है, चाहे वो A4 हो, A5 हो या 3 इंच हो, उसमें हम प्रिंट दे सकते हैं। ये है सेल्स ऑर्डर का प्रोसेस। अगर हमारे पास B-Force एप्लीकेशन है तो हमारे सेल्स ऑर्डर B-Force एप्लीकेशन के थ्रू हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। आफ्टर दैट हम ट्रांजैक्शन में जाके उसी सेल ऑर्डर को परफॉर्मा में क्रिएट कर सकते हैं एसओ के थ्रू। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमने एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया था और यहाँ पर शो हो गया। इसको हम सेव कर देंगे एज अ परफॉर्मा। इसके भी सेम वही प्रिंटिंग ऑप्शन हमसे पूछेगा। अगर हम प्रिंट नहीं देना तो हम इसको सिंपल कैंसिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैं आता हूँ सेल इनवॉइस पे, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस सेल ऑर्डर, आफ्टर दैट परफॉर्मा इनवॉइस, थर्ड प्रोसेस सेल इनवॉइस। हम डायरेक्ट सेल इनवॉइस भी बना सकते हैं। सेल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, परफॉर्मा में फ्रॉम एसओ के थ्रू बनाया था, परफॉर्मा के थ्रू सेल इनवॉइस कन्वर्ट करेंगे। सिंपली इसको मैं सेव कर दूंगा। कैश से है पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से है, जैसे पेमेंट प्रोसेस रहेगा उसके थ्रू हम इसको सेव कर देंगे। ये हमारा सेल इनवॉइस इस प्रोसेस से सेव हो गया। आफ्टर दैट प्रिंट प्रोफाइल, हम इसमें प्रिंट देना चाहें तो मैं आपको प्रिंट व्यू दिखा सकता हूँ। A4 का हमारा प्रिंट व्यू इस तरीके से। ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू रहेगा। हम कस्टमर क्रिएट करने का प्रोसेस बता रहे हैं, तो मास्टर्स में जाएंगे, कस्टमर्स में कस्टमर पे क्लिक करेंगे। हमारे पास दो प्रोसेस हैं कस्टमर क्रिएट करने के लिए। एक तो हम कस्टमर मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं और सेकंड हम अपने कस्टमर एक्सेल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअली क्रिएट कस्टमर के लिए मास्टर्स में जाएंगे, कस्टमर्स में, देन न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे। जितनी हमारे पास डिटेल्स हैं हम उनको फिल कर देंगे। जो रेड स्टार है वो मैंडेटरी डिटेल्स हैं, जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन में उनका कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट कोड, स्ट्रक्चर्स आएंगे। पेमेंट मोड में पेमेंट से रिलेटेड फील्ड्स आएंगी। जीएसटी में अगर वो जीएसटी है तो रेगुलर कर देंगे, नहीं है तो अनरजिस्टर्ड कर देंगे। इसी तरह से जीएसटी डिटेल्स आ जाएंगी। देन उनकी कस्टमर आईडी, हम एक पर्टिकुलर एक यूनिक आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जितनी डिटेल्स दी गई हैं स्टार वाली मैंडेटरी हैं, अदरवाइज आपको कोई फील्ड नहीं पता तो आप उसको ब्लैंक छोड़ के सेव कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन बताया था मैंने आपको, हम
एक्सेल के थ्रू अपना कस्टमर अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, आफ्टर दैट मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, मास्टर माइग्रेशन में जाके हम एक्सेल के थ्रू अपने कस्टमर अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें शीट जनरेट करनी पड़ेगी कस्टमर मास्टर में जाके, देन उसे लोड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम इस शीट को डाउनलोड कर लेंगे। जब ये शीट हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी तो इन शीट को हम फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास मोर देन 50, 20, 25, 30 कस्टमर्स हैं, तो आप उनको मैनुअली टाइप करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इट्स बेटर हमारे पास कोई रॉ डेटा हो तो हम इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हम मैनुअली टाइप उसको करके एक साथ ही उसको अपलोड कर सकते हैं। फिल करने के बाद, डेटा पूरा फिल करने के बाद हम अपलोड शीट में जाएंगे, कस्टमर मास्टर पर सेलेक्ट करेंगे और फाइल को अपलोड करेंगे जहाँ पे हमने वो फाइल सेव की हुई है, या तो डेस्कटॉप पे या सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ भी आपने उसको फाइल को सेव किया है उस पर डबल क्लिक करके देन उसे अपलोड कर देंगे। तो ये हुआ हमारा प्रोसेस कस्टमर क्रिएट करने का। ऐसा ही सेम प्रोसेस है हमारा सप्लायर क्रिएट करने का। सप्लायर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम सप्लायर में जाएंगे। इसके भी दो प्रोसेस हैं, या तो हम मैनुअली कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट एक्सेल में अपलोड कर सकते हैं। न्यू सप्लायर में जाएंगे, सप्लायर की सारी डिटेल्स भर देंगे जैसे कि हमने एज अ कस्टमर की भरी थी, जनरल इन्फॉर्मेशन, पेमेंट, जीएसटी एंड अदर। आफ्टर दैट उसको सेव कर देंगे। सेम प्रोसेस है हमारे पास एक्सेल में अपलोड करने का। सेम प्रोसेस है, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, मास्टर माइग्रेशन में जाएंगे। सबसे पहले हम शीट जनरेट करेंगे सप्लायर मास्टर की, लोड करेंगे, आफ्टर दैट उसको डाउनलोड करेंगे जैसे कि हमने कस्टमर मास्टर में किया था। ये शीट हो गई है हमारी डाउनलोड। अब इसमें हम डिटेल्स फिल कर देंगे, जो जो हमारे पास सप्लायर की डिटेल्स हैं वो हम सबको फिल कर देंगे। आफ्टर दैट इसको सेव करके सेम प्रोसेस जो हमारा कस्टमर मास्टर में था, अपलोड शीट में जाएंगे, कस्टमर मास्टर यहाँ पर सप्लायर मास्टर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन फाइल सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमारी सप्लायर मास्टर की हमने फाइल सेव की हुई है। आफ्टर दैट उसको हम सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा कस्टमर और सप्लायर क्रिएट करने का प्रोसेस थ्रू मैनुअली एंड थ्रू एक्सेल। अब हमें अपने कस्टमर्स की में कुछ चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर में एड्रेस चेंज है या उसका मोबाइल नंबर चेंज है, तो सिंपल हम यहाँ पर एडिट में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चेंजेस करनी है वो हम चेंज कर सकते हैं। ये आपको एक एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप यहाँ पर कस्टमर की चेंजेस करके उसको फिर से सेव कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन है एक कस्टमर अपडेट का, जो कि कॉन्फ़िगरेशन में जाके ही मास्टर माइग्रेशन में जाके स्टॉक परचेज ऑर्डर की स्क्रीन पे जाते हैं। यहाँ पे हमने अपने सप्लायर को सिलेक्ट करना है, आइटम को सिलेक्ट करना है, जो आइटम हमको अपने सप्लायर से मंगवाना है। यहाँ पे हम पैकिंग भी चूज कर सकते हैं, पीसेस में या पैकिंग में, जिसमें हमको ये आइटम अपने सप्लायर को ऑर्डर करना है। इसको हमको सिंपली सेव कर देना है। इसका प्रिंट भी हम ले सकते हैं। इसको परचेज ऑर्डर को हमको डिलीवर करना ज़रूरी है, तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके डिलीवर कर देंगे। हमारा पीओ डिलीवर सक्सेसफुली, हमारी पीओ की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे परचेज इनवॉइस कैसे करते हैं। ये परचेज मॉड्यूल है। सबसे पहले हम परचेज इनवॉइस में जाते हैं। यहाँ पर हम सप्लाई सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जो इनवॉइस नंबर जो हमारे पास में सप्लायर के पास में से आई है, इनवॉइस अमाउंट डाल देते हैं। यहाँ पर हम आइटम का कोड यूज करते हैं।
यहाँ आइटम को सिलेक्ट करते हैं, आइटम का बैच नंबर एंटर करेंगे, आइटम की मैन्युफैक्चरिंग डेट डालेंगे, आइटम की एक्सपायरी डेट डालेंगे, क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हैं कंप्लीट डालेंगे। यहाँ पे इसका परचेज का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे हमारी लास्ट परचेजेस शो हो जाएंगे, जो भी हमने लास्ट परचेजेस कर रखे हैं। F10 का फ्लैग ओपन करेंगे, इसमें यहाँ पे हमको उसका बिल डेट, बिल नंबर, ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। अगर TCS हमारी सेल्स इनवॉइस अगर लगा हुआ है, जो 2% है, तो यहाँ पे हम 2% और इसका अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के लिए शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। सेव कर देंगे। ये हमारी परचेज इनवॉइस का प्रोसेस था। देखते हैं कि परचेज रिटर्न हमें कैसे करना है। परचेज रिटर्न स्क्रीन पे जाते हैं। यहाँ पर रेफरेंस बिल नंबर में हमको परचेज इनवॉइस सेलेक्ट का रेफरेंस देना होगा। परचेज इनवॉइस हमने सेलेक्ट किया। अब इस परचेज इनवॉइस में से हमको कौन कौन से आइटम रिटर्न करना है। इस परचेज में एक ही आइटम है, इसमें से 19 क्वान्टिटी थी, हमको इसमें से 10 क्वान्टिटी रिटर्न करनी है। हमने उसको सेव कर देना है। तो ये हमारी परचेज की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास में इस परचेज रिटर्न को कैंसिल करने की भी प्रोसेस है। तो हम PR कैंसिल पे जाते हैं। ये जो हमने अभी बनाई थी, इसको हमने कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट करके इसको हमने सेव कर दिया। PR परचेज रिटर्न मैंने बनाई, तो परचेज को कैंसिल कर दिया। ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। कि हम स्टॉक इशू कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शंस में जाना है, इन्वेंट्री में जाना है, स्टॉक सेटलमेंट एंट्री में जाना है। यहाँ पे हमको सेटलमेंट मोड सेलेक्ट करना है। डैमेज में एंट्री डाल रहे हैं या क्वारंटीन मींस एक्सेस कर रहे हैं या शॉर्टेज डाल रहे हैं। चलिए मैं आपको शॉर्टेज में एंट्री डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कोई रिमार्क दे सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई आइटम सिलेक्ट किया, इस आइटम को हमने सिलेक्ट किया। अभी इसका 1000 स्टॉक है। हमने इसकी क्वांटिटी में 600 का सेटलमेंट डाल दिया। हमने उसको एंट्री को सेव कर देना है। अब इस एंट्री को हमको अप्रूव करना होगा। जो हमारा सुपीरियर होगा उस एंट्री को अप्रूव करेगा। स्टॉक सेटलमेंट अप्रूव में जाएंगे। जो यहाँ पे अनअप्रूव्ड होगी, जो हमने अभी एंट्री कर रखी है, इस एंट्री को हम लोड करेंगे और एंट्री को ये अप्रूव्ड का ऑप्शन है। हमारा सुपीरियर इसको अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड कर सकता है। हम अप्रूव करेंगे। हमने इसको सेव कर दिया। अभी हम चलिए इस आइटम का स्टॉक जो 1000 था, फिर से एक बार हम चेक करेंगे इस आइटम का स्टॉक क्या रह गया है। वही आइटम हमको दोबारा चूज कर लेना है। इसका स्टॉक देखिए 600 हमने आउट कर दिया था, अभी 400 हो गया है। तो इस तरीके से हमारी स्टॉक सेटलमेंट की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।